क्या हुआ जब आज संसद में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? कैसे राहुल गांधी को संसद में 20 बार रोके जाने पर सरकार की धज्जियां उड़ा दी गई? संसद के अंदर और बाहर हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी नेताओं ने सरकार की नाक में दम कर दिया। जब विपक्ष ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, लेकिन सरकार के लिए असली सिरदर्द तो तब शुरू हुआ जब इसकी बहस की शुरुआत करने के लिए राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद गौरव गोगोई खड़े हुए, क्योंकि गौरव गोगोई ने संसद में स्पीकर ओम बिरला की सारी कलाई खोल डाली। इसके साथ ही गौरव गोगोई ने बाकायदा अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर वो सारी बातें बोल दी जो राहुल गांधी बोलना चाहते थे। और तो और जिस किताब का जिक्र राहुल गांधी करना चाहते थे, गौरव गोगोई ने उसका भी जिक्र कर दिया और जो उसमें लिखा था वो भी उन्होंने संसद के सामने लाकर रख दिया है। यहां तक कि मामला एप्स्टीन फाइल्स तक पहुंच गया। तो कैसे आज अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल के धुरंधर ने मोदी सरकार की धुलाई करके रख दी और कैसे आज के दिन भी सत्ता पक्ष के लिए परेशानी का सबब बन गया है, सब कुछ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। वहीं आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने आज संसद में अपने भाई के साहस की जमकर तारीफ की है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे पूरे दिन विपक्षी नेता ईरान हमले को लेकर सदन में बहस करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे, जिस पर सरकार से मंत्री विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए बिना ही संसद से भाग गए। आज भी विपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेरने वाली थी, लेकिन बहस को टलता देख विपक्ष ने अचानक स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने जैसे ही ये प्रस्ताव पेश किया, वैसे ही इस पर बहस शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही गौरव गोगोई इस पर बोलने के लिए उठे तो मोदी जी की पूरी कैबिनेट कसरत करने लगी। एक एक करके मोदी जी के मंत्री बीच बीच में उठक बैठक करने लगे। कभी अमित शाह खड़े होकर रोकने टोकने लगे तो कभी किरण रिजिजू को बीच में खड़े होकर सफाई देते हुए देखा गया। तो आज कैसे अकेले गौरव गोगोई ने पीएम मोदी के मंत्रियों को और स्पीकर ओम बिरला की क्लास लगा दी, सुनाते हैं आपको इस वीडियो में। जो रेजोल्यूशन हम लाए हैं जिसमें disallowing the leaders of the opposition and other opposition leaders to speak, सर इसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि फरवरी के महीने में जब आदरणीय नेता विपक्ष के सदन के अंदर प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जब उस समय वो खड़े हुए बोलने के लिए, सर लगभग 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। 20 बार इनको इंटरप्ट किया गया, मैंने देखा है। 20 बार कहां से इंटरप्शन आया? जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से, किस उद्देश्य से? बस इतना ही कि नेता विपक्ष ये बात कहना चाहते थे कि जिस समय भारत के सेना को अपने देश की मुखिया की जरूरत थी तो देश के मुखिया ने कहा जो भी उचित लगता है कर लो। इस बात पे तो आ चुका है नहीं, ये बात उस दिन भी आ गई थी। बात रक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया था, गृह मंत्री ने कह दिया था, तो अब उसका क्या उल्लेख करें? सर किस ये फरवरी 26 में के बाद ही तो ये लाए हैं। आपने कहा कि जब मोशन लाया जाता है डिटेल्ड होना चाहिए, डेफेमेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि the Speaker of the House did not allow the leader of the opposition to speak, sir, I'm merely substantiating our motion through examples. तो क्या हुआ? The LOP was repeatedly interrupted while attempting to place few critical issues mandatory to be known for the House and to the citizens of the country. उन्होंने ये बार बार कहा कि जिस समय हमारे देश के सीमा पे खतरा था और देश के सेना को आदरणीय उनके रक्षा के जो विभाग के जो मंत्री हैं, जब उनकी जरूरत थी, जिस तत्परता रक्षा मंत्री को दिखानी चाहिए थी, उस समय रक्षा मंत्री ने तत्परता नहीं दिखाई। घंटों तक उनको रोकना पड़ा।
घंटों तक उनको रुकना पड़ा। और जब हमारे में सर हमारा एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, यहाँ पे पाकिस्तान की तरह हमारे यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप नहीं है। हमारा भारत का सेना डिसिप्लिन्ड है, वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप को देखता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाहती है। तो जिस समय भारत के सीमा के उस पार पड़ोसी देश के टैंक्स आ रहे हैं, भारत का सेना अपने राजनीतिक नेतृत्व की मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि मैं क्या करूं, तो देश का मुखिया कहता है जो उचित लगे कर लो। मतलब आत्मसमर्पण करना है तो कर लो, जंग लड़ना है तो कर लो, बातचीत करनी है तो कर लो। ये है नेतृत्व। ये आज मैं नेतृत्व पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सदन में जिस प्रकार का माहौल है वो इसलिए है कि आज का देश का नेतृत्व कमजोर है, आज का देश का नेतृत्व बुज़दिल है, कमजोर और बुज़दिल आज का देश का नेतृत्व। ये स्पीकर के खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस दिया है। हाँ जी, ये स्पीकर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो नहीं है ना। आप इसमें स्पीकर के जो कंटेस्ट आपने दिए हैं, हाँ जी, आप वहीं तक सीमित रहेंगे। वहीं तक सीमित हो सर? बिल्कुल नहीं है, आप वहीं तक सीमित हो। नहीं, तो आखिर वहां तक कहाँ सीमित? एलओपी को उन्होंने नहीं बोलने दिया। नहीं दिया उस दिन, एलओपी को नहीं बोलने दिया मोशन ऑफ थैंक्स में सर। वही उसी का मैं बात कर रहा हूँ भाई। उस दिन भी उसी का मैं बात कर रहा हूँ। जब एलओपी ने कहा दिस wasn't the only truth highlighted by the LOP, सर आई एम नॉट सर, यही है सर, यही है सर। देश को देखना चाहिए सर, संसदीय कार्य मंत्री जी, देश को देख, ये आई एम नॉट यील्डिंग सर। मेरा सिर्फ अनुरोध है, मैं कह रहा हूँ आप स्पीकर के रेजोल्यूशन पे चर्चा हो रहे हैं। उन्होंने और भी पॉइंट्स कहे, हम टोक सकते थे, लेकिन मेरा अनुरोध इतना ही है क्योंकि उन्होंने कई विषय पे चर्चा की है, नेतृत्व तक को छुए हैं। जब हमारा जवाब होगा आप लोग उसमें सुनना पड़ेगा, आप लोग उसमें टोकना नहीं है। आप स्पीकर का चर्चा से ऊपर आप चले गए हैं संसदीय शब्द निकाल और जो असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल किए, उसको रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। बिल्कुल, जो असंसदीय है उसको मैं दिखवा के निकाल दूंगा। सर भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। सर अच्छा हुआ सर, अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि भाषा की जो दायरा हम बांध रहे थे वो आदरणीय गृह मंत्री ने उसको थोड़ा और उसको बड़ा कर दिया, तो हमें भी उससे थोड़ा अवसर मिलेगा। सर दूसरी बात, जिस बात पर बार बार आदरणीय एलओपी जी को टोका जा रहा था वो इस बात पे था कि अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जहां पर भारत के एक बड़े उद्योगपति का नाम है और भारत के सरकार के एक मंत्री का नाम है। क्यों यहां पर उस विषय पर चर्चा नहीं होती है? इस बात पर जब एलओपी रहते हैं तो उनको बार बार इंटरप्ट किया जाता है। तो देखा आपने कि कैसे आज अकेले राहुल के सिपाही गौरव गोगोई ने राहुल की संसद में कमी नहीं महसूस होने दी। अब देखिए कि राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने कैसे अपने भाई की तारीफ की। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष
क्योंकि ये सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर नहीं सर तारीफ की। I gave her the opportunity. I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, आज का दिन संसद में सियासी घमासान से भरा रहा। एक तरफ विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को घेरने की कोशिश करता दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी पूरी ताकत के साथ जवाब देता नजर आया। गौरव गोगोई के तीखे हमलों ने सदन का माहौल और भी ज्यादा गर्म कर दिया और बहस के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बन गई जब मंत्रियों को बीच बीच में उठकर सफाई देनी पड़ी। हालांकि इससे एक दिन पहले यानी कि 9 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया संकट पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि भारत शांति और संवाद का समर्थक है और ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा और उसने करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और तेल की बढ़ती कीमतों के असर पर विस्तृत चर्चा की मांग उठाई है। इसी वजह से स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव भी फिलहाल टल गया है। यानी साफ है कि संसद का ये सत्र अब सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहा है। वैश्विक संकट से लेकर देश की राजनीति तक हर विषय पर तीखे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सदन के अंदर और भी ज्यादा बहस और सियासी तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।